इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख कर जान गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं कि स्कॉलरशिप में जिनका फॉर्म वेरीफाई है, हो सकता है फॉर्म वेरीफाई होने के बाद भी स्कॉलरशिप ना आए। वो किस कंडीशन में होती है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि आज केवल इस कैटेगरी वाले छात्रों को स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो चलिए हम सब कुछ बताते हैं आपको। वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आप लोग नए हों चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा अपना टेलीग्राम ग्रुप। अगर अभी तक आप लोग इस ग्रुप में ना जुड़े हों तो जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको यहाँ ऊपर सर्च बटन में सर्च करना होगा @ लगा करके ऑनलाइन ट्रैकवे। स्पेलिंग आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएगा, आप यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। जुड़ने का बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा, स्कॉलरशिप से रिलेटेड या किसी भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी बात, आप यहाँ पर हमसे कमेंट करके कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए हम वीडियो में आपको सबसे पहले एक नोटिफिकेशन और ये कि आपको नोटिस दिखाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर एक नोटिस दिख रहा होगा, जिसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये देखिए कुशीनगर का कार्यालय से निकला हुआ नोटिस है। इस नोटिस में अगर आप पढ़ेंगे तो शासनादेश संख्या दिया हुआ है इतना। अनुभाग 1 लखनऊ दिनांक 28 मार्च के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों एवं कोषागार में समस्त बिलों का बिल का जो विलंबवत है वो 31 मार्च को सायं 5 बजे तक अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाए, जिससे कोषागार द्वारा वित्तीय वर्ष का अंतिम कार्य दिवस 31/3/2024 तक निर्धारित सीमा के 9 बजे रात्रि तक बिलों की जांच कर पेमेंट के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही की जा सके। यानी इन्होंने संडे को भी नहीं वो किया है, संडे को ही यानी कल के डेट में जो संडे था तो उस संडे में भी इन्होंने क्या किया है, इस काम को किया है। तो ये जो रात में 9 बजे ये जो लिखे हैं, रात्रि 9 बजे तक बिलों के भुगतान की जांच कर पेमेंट के माध्यम से भुगतान की कार्रवाई की जा सके। तो जब ये भुगतान कल रात्रि में 9 बजे के पेमेंट के माध्यम से करने का वहाँ से आदेश देंगे तो आपके में पैसा आते आते 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाता है। यानी अब आपको पैसा तो है 1 से लेकर के 5 तक के बीच में आपको कभी भी मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स बात रही उनकी जो उनकी यहाँ से भेजी जाएगी। दूसरा बात मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों के फॉर्म वेरीफाई होने के बाद भी हर साल स्कॉलरशिप नहीं आते हैं। जैसे मान लेते हैं फॉर्म वेरीफाई है, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं फॉर्म जो है उनका वेरीफाई है बट स्कॉलरशिप नहीं आता है। क्यों नहीं आता है उसके पीछे का भी रीज़न है। देखिए गवर्नमेंट के पास ज़्यादा फंड नहीं होता है। जितना फंड होता है वो ऊपर से जितना मार्क्स वाले होते हैं या फिर जिसके कैटेगरी वाले अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं तो उन सारे लोगों को ऊपर से दे देते हैं। बचे हुए लगभग मेरे हिसाब से हर साल कम से कम 30 से 40% बच्चे ऐसे बचे ही जाते हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। फॉर्म वेरीफाई रहता है बट स्कॉलरशिप ही नहीं आ पाती है, क्योंकि उनका जो है नंबर ही नहीं आ पाता। सच देखा जाए तो उनका नंबर नहीं आ पाता है, उनका फॉर्म वेरीफाई होने के बाद भी जो है स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है। तो ये सच्चाई है कि फॉर्म वेरीफाई होने के बाद भी स्कॉलरशिप नहीं आ पाता है। तो हम लोग इस सच्चाई से दूर नहीं है, वाकिफ़ हैं। बाकी मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, तो जिनका भी फॉर्म वेरीफाई है तो उनकी उम्मीद है कि 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में फॉर्म पैसा आ जाएगा। अगर बाय द वे नहीं आता है तो वेट करिएगा, आता है आगे भी दोबारा से भी कभी कभार फंड जारी किया जाता है। दूसरी बार नए वित्तीय वर्ष में भी फंड जारी किया जाता है, उसके बाद पैसे आते हैं, लेकिन पैसे आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, तो बहुत सारे बच्चे हर साल की सच्चाई यही है कि वेरीफाई होने के बाद भी फॉर्म पैसा नहीं आ पाता है। ये सच है जिसको हम कभी भी झुटला नहीं सकते हैं, जिसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जो कि थी मैंने जो कि आपको दे दी है। बाकी आप लोग अपना स्टेटस PFMS पर भी चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए थे कैसे आपको चेक करना है। तो उसके थ्रू आप जा करके PFMS पर अपना जो है मतलब स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।